विष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां सितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदऊं तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुण्य जासु बचन रवि कर निकर। प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। श्री राम जय जय राम। 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सिया राम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। श्री राम जय जय राम।
जय सिया राम जय जय हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्री राम जय जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री नित्य साकेत बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री बंसीवट बिहारिणी बिहारी जी महाराज की जय। श्री गोपीश्वर महादेव की जय। श्री अन्नपूर्णा माता की जय। श्री सिंहपौर हनुमान जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्री सूरश्याम गोधाम की जय। श्री पथमेड़ा गोधाम की जय। श्री जड़खोर गोधाम की जय। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। समस्त ब्रजवासीन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री विनय पत्रिका जी की जय। परम पूज्य श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन बंसीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव जी की सन्निधि में स्थित
श्री मलुक पीठ में श्री मलुक पीठ विहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में श्री मलुकदास जी महाराज, श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज, श्री भक्तमाली जी महाराज, श्री पंडित भक्तमाली जी महाराज, श्री मामा जी महाराज, श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज आदि महान संतों की, गुरुजनों की, आचार्यों की भावमयी सन्निधि में एवं संतों की, ब्राह्मणों की, ब्रजवासियों की प्रत्यक्ष सन्निधि में पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के 50वें स्वर्ण स्मृति महोत्सव के उपलक्ष्य में हम आप सबको श्री विनय पत्रिका जी के माध्यम से मानव जीवन का सर्वोच्च फल सत्संग सुलभ हो रहा है। आज हम प्रातःकाल ही जड़खोर गोधाम चले गए थे। लगभग 8 बजे यहाँ से हमने प्रस्थान किया और 4:30 बजे हम यहाँ पहुँचे और बस हाथ पैर धो के वस्त्र परिवर्तन करके सीधे यहाँ पहुँच रहे। कल के तूफान में जड़खोर गोधाम में बहुत नुकसान हो गया। यहाँ तो हम आप सब थे ही, दीवार गिर गई, जाल टूट गया, शंकर जी के मंदिर का छज्जा गिर गया। यहाँ कल और ठाकुर जी की कृपा से कोई हताहत नहीं हुआ, पर जड़खोर गोधाम में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इतना बड़ा बड़ा ओला था कि शेड को छेद करके नीचे आया गायों पर। कई शेड छलनी हो गए। सीमेंट शेड तो छलनी हो ही गए, जो पुराने शेड थे लोहे के टीन पात्रा वाले, उनमें भी छिद्र हो गए। बहुत कोशिश की गई, लेकिन अब कोई उपाय क्या था। वाहन नष्ट हो गए, गाड़ियाँ 3-4 वर्ष में जो कुछ हरे हरे वृक्ष हुए थे वे सब नीचे से उखड़ गए। बड़े पुराने वृक्ष तो उखड़े ही, लगभग 9 गोवंश काल कवलित हो गया और हम समझते हैं कि 70-75 गोवंश ओलों की मार से घायल है। उनकी चिकित्सा चल रही है। तो प्रलयकारी तूफान जैसा था, बहुत कुछ उजड़ गया। अब बनाने में तो बहुत लंबा समय लगता है, बिगड़ने में तो टाइम नहीं लगता। अब तत्काल आवश्यकता है कि 8-10 सेटों का निर्माण हो। उसके बिना गाय अब खुले आकाश के नीचे आ गई। अब स्थिति ये है, लॉकडाउन चल रहा है, काम करने वाले लोग उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। वो समस्या तो पहले से ही चल रही है। तो हनुमान जी की हम लोग स्तुति कर रहे हैं। हनुमान जी से ही प्रार्थना है कि हनुमान जी कृपा करके गोवंश पर आई हुई विपत्ति को तत्काल दूर करें। पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी का भी संदेश आया था, वे भी बड़े व्यथित हैं। यद्यपि कल से बिजली नहीं थी तो रात्रि में लोग ठीक से सो नहीं सके, और हमको तो ये घटना और रात्रि को सुनने को मिली तो बेचैनी थी।
दिन भर वहाँ लग गया। और अब एक बार तो लोगों ने कहा कि आप विश्राम कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, समय से सेवा में, सत्संग की सेवा में पहुँचना है, क्योंकि जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं उतने ही सत्संगी श्रोता नहीं होते हैं। ऐसे भी अनेक दिव्य सिद्ध महापुरुष होते हैं, जहाँ कहीं हरि कथा कीर्तन होता है उनकी उपस्थिति समय से हो जाया करती है। यही बात पूज्य महापुरुषों से, गुरुजनों से सुनने को मिली है, तो यथासाध्य उसके पालन का प्रयास किया जाता है। तो भगवान से, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि वो संकट दूर हो। अब मूल बात यह है कि जब तक नए शेडों की व्यवस्था न हो जाए तब तक कम से कम इतनी ठाकुर जी कृपा करें कि जो ऊपर से ओला पत्थर की मार है इससे बचे रहे गोवंश असामयिक वर्षा से। क्योंकि लगातार पानी बरसता है, फिर हवा चलती है तो गोवंश ठिठुर कर बैठ जाता है, और बैठने के बाद फिर उनके बचने की संभावना कम रहती है। विधिसन कछु न बसाए, इसलिए सो सब सही है जो दैव सहावा। पर ऐसे अवसरों पर ही हमारी गौ सेवा, साधु सेवा, भगवत सेवा आदि की निष्ठा उजागर ऐसे अवसरों पर ही होती है। उसमें हम कितना तत्पर होकर, कितना सावधान होकर, कितने समर्पित भाव से हम गोवंश की सेवा कर पाते हैं, ऐसे अवसरों पर हमारी गोभक्ति की परीक्षा हो जाती है। अब अधिक समय न लेते हुए, वो बात हमारे चित्त में थी इसलिए उसको हमने कह दिया। अब हम 25वें पद का आरंभ कर रहे हैं। इसके 4 चरण हो चुके हैं। जयत्यंजनी गर्भ अंबोधि संभूत विधु विबुध कुल कैरवानंदकारी केसरी चारुलोचन चकोरक सुखद लोकगण शोक संतापहारी जयति जय बाल कपि केलि कौतुक उदित चंडकर मंडल ग्रास करता राहु रवि शक्र पवि गर्भ खरवी करण शरण भय हरण जय भुवन भरता जय तिरण धीर रघुवीर हित देवमणि रुद्र अवतार संसार पाता विप्रसुर सिद्ध मुनि आशीषाकार वपुष विमल गुण बुद्धि बारिधि विधाता जयति सुग्रीव रक्षादि रक्षण निपुण बाली बलशाली बध मुख्य हेतु जलधि लंघन सिंह सिंहिका मद मथन रजनिचर नगर उत्पात केतु। यहाँ तक हो चुका है। यहाँ से आगे की पंक्तियाँ हैं। जयति भू नंदनी शोच मोचन विपिन दलन घन नाद वश विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका करण लंकेश लंका जयति सौमित्री रघुनंदनानंद कर ऋक्ष कपि कटक संघट विधाई बद्ध बारिधि सेतु अमर मंगल हेतु भानुकुल केतुरण विजय दाई जयति जय वज्र तनु दसन नख मुख विकट चंड भुज दंड तरु शैल पानी
समर तैलिक यंत्र तिल तमीचर निकर पेरी डारे सुघट घाली घानी जयति दस कंठ घट कर्ण बारिद नाद कदन कारण काल नेमि हंता अघट घटना सुघट सुघट विघटन विकट भूमि पाताल जल गगन गंता जयति विश्वविख्यात बानैत बिरदावली विदुष वर्णत वेद विमल वाणी दास तुलसी त्रास समन सीतारमण संग शोभित राम राजधानी। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जयति भूनंदिनी शोच मोचन विपिन दलन घननाद बश विगत शंका लूम लीला नल ज्वाल माला कुलित होलिका कर्ण लंकेश लंका। इस पद्य का व्याख्यान आज भगवत कृपा से होना है। जयति भूनंदनी शोच मोचन। हे भूनंदनी शोच मोचन हनुमान जी महाराज आपकी जय हो। भूनंदिनी माने विदेहराज नंदिनी श्री जानकी जी पृथ्वी की पुत्री हैं। उनके शोच का, उनकी चिंता का, उनके शोक का विमोचन करने वाले हनुमान जी महाराज की जय हो। जानकी जी के शोक को हनुमान जी ने दूर कर दिया। बहुत स्पष्ट लिखा है, जहां तहां गई सकल मिली, जहां तहां गई सकल मिली, सीता के मन सोच, मास दिवस बीते जो बीते मुही, मारही निश्चर पोछ। सबके सुनने में समझने में आ रहा है। रावण का संकेत पाकर राक्षसियों ने श्री जानकी जी का तर्जन किया और रावण घोषणा करके ही गया था, मास दिवस कर कहा न माना, तो में मारव काढ़ कृपाणा। 1 महीने का समय है, मोहलत है, 1 महीने का समय दिया जा रहा है। ठीक से सोच विचार कर लो, नहीं तो इसी खड्ग से, जिस खड्ग से तुम्हारे परम हितैषी जटायु के पंख और चरण काटे हैं, उसी खड्ग से तुम्हारा सिर छेद कर दिया जाएगा। और अब 1 महीने का समय लगभग पूर्ण हो चुका है। इतनी व्याकुल हैं भगवती श्री जानकी जी कि वे कहती हैं कि अग्नि भी तो नहीं मिलती कि मैं अपने शरीर को भस्मसात कर दूं। और त्रिजटा, त्रिजटा कौन है? इतना तो सब जानते, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। ये त्रिजटा का परिचय प्रायः सब जानते हैं।
पर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के सुप्रसिद्ध प्रामाणिक टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी, भूषण टीका जिनकी है, जिनकी टीका पर स्वयं श्री हनुमान जी का हस्ताक्षर है, हनुमान जी ने हस्ताक्षर किया उनकी टीका पर, हनुमान जी की आज्ञा से उन्होंने टीका लिखी थी। तो वे लिखते हैं गोविंदराज स्वामी जी, त्रिजटा विभीषणस्य पुत्री, वो कहते हैं विभीषण की बेटी है, ये विभीषण की बेटी है और श्री जानकी जी की प्रिय सखी है। ये परिचय वे देते हैं। विभीषण की पुत्री है, इसी का संकेत गोस्वामी जी ने यह कहकर दिया है, रामचरण रति निपुण विवेका, क्योंकि विवेकशील पिता की पुत्री है इसलिए विवेकवती है, और श्री रामचरण कमलानुरागणी श्री विभीषण जी उसके पिता हैं, तो पिता माता के लक्षण संतान में आते ही हैं, इसलिए अपने पिता के विवेक की झलक पुत्री में मिलती है, पिता के श्री रामचरण रति की झलक भी पुत्री में मिलती है। इसका त्रिजटा नाम क्यों है? गोविंदराज स्वामी जी कहते हैं कि वस्तुतः इसके मस्तक की जो 3 जटाएं हैं वह एक प्रतीक हैं। क्या प्रतीक हैं? बोले ज्ञान, कर्म और उपासना, ये 3 उसकी 3 जटाएं। इसका मतलब है कि वो ज्ञान योग में स्थित है, वो निष्काम कर्म योग में स्थित है, और उपासना का अर्थ है भक्ति, वो भक्ति योग में स्थित है। सरल शब्दों में कहें तो त्रिजटा सामान्य नहीं है, वह ज्ञान कर्म उपासना की आचार्य है। त्रिजटा ने भी कह दिया, निशिन अनल मिली सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। उसने कहा रात के समय अग्नि भी नहीं मिलेगी, कहकर वो चली गई। और श्री हनुमान जी महाराज ने देखा कि ये अवसर बहुत उत्तम है, माताजी विरह सागर में डूब रही हैं और समय चूक गया फिर पश्चाताप हाथ रहता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। समय सुहावन गारी विराजा, समय पर गाली भी अच्छी लगती है। हनुमान जी तो परम बुद्धिमान हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी ने उचित अवसर देखा और दीन मुद्रिका डारी, तब वो अंगार मांग रही थी नए नए पल्लवों से, अशोक के पल्लवों से, कि तुम सब अग्नि वर्ण के हो, फिर ये अग्नि टपकती क्यों नहीं है। उसी समय चमकती हुई मुद्रिका सामने गिर गई। ऐसे लगा मानो अशोक ने प्रार्थना सुन ली हो और अंगार गिरा दिया हो। किशोरी जी ने उसको देखा तो श्री किशोरी जी ने कहा
जीति को सके अजय रघुराई, माया ते असि रचि नहीं जाई। भगवान श्री राम अजय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता। वेद उनको अजित कहते हैं, तो अजित तो पराजित हो नहीं सकते। फिर उनके रहते हुए ये मुद्रिका यहाँ आई कैसे? कोई कहे कि डुप्लीकेट बना दी गई होगी माया से, कृत्रिम। बोले माया ते असि रचि नहीं जाई। आप लोग कहेंगे कि ऐसी दिव्यता थी। हाँ, राम जी की मुद्रिका में ऐसी ही दिव्यता थी। इसलिए किशोरी जी ने कहा दूसरी तो वैसी बन ही नहीं सकती। तब तक श्री हनुमान जी महाराज ने अपना परिचय दिया। किशोरी जी ने कहा कि नर बानर का सख्य कैसे हुआ, इनकी मित्रता कैसे हो गई, वो भी सारी बात हनुमान जी ने बताई। वाल्मीकि रामायण में तो एक बड़ी विलक्षण बात है। वहाँ लिखा है कि हनुमान जी ने विचार किया, यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। समय पर कभी कोई श्लोक याद आ जाता है, कब पाठ किया था। बड़ा प्यारा श्लोक है। क्या कहा था अभी हमने? यदि वाचम वदिष्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम। हनुमान जी कहते हैं जैसे ब्राह्मण आदि विद्वान जैसे बढ़िया साहित्यिक संस्कृत भाषा में वार्तालाप करते हैं, ऐसी पांडित्यपूर्ण शैली में यदि देव भाषा में, संस्कृत भाषा में मैं जानकी जी के साथ संलाप करूंगा तो रावणम मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। जानकी जी मुझे रावण ही मानेंगी, क्योंकि वे जानती हैं कि रावण संस्कृत का प्रकांड पंडित है। इतनी बढ़िया संस्कृत तो रावण ही बोल सकता है। इसलिए मैं सामान्य भाषा में, बोलचाल की भाषा में जानकी जी से बात करूंगा। किस भाषा में बात करेंगे? तो गोविंदराज स्वामी जी ने टीका में लिखा है कि उत्तर कौशल में जो भाषा बोली जाती है अवधी, मैं अवधी में बोलूंगा। हनुमान जी सभी भाषाओं के पंडित हैं, अवधी में हनुमान जी बोले, स्वाभाविक है। प्लेटफार्म पर कोई बंगाली खड़ा हो और कोई बंगाली बोलने वाला शब्द सुनाई पड़ जाए तो उसको लगता है कि हमारे देश का है। कोई मराठी हो, उसको मराठी शब्द सुनाई पड़ जाए तो लगता हमारे देश का है। कोई दक्षिणी हो तो उसको दक्षिणी शब्द सुन को लगता हमारे देश का है। तो भाषा, अपनी भाषा के प्रति स्वाभाविक आत्मीयता जगती है। और प्राय ऐसा होता है। अपनी जो भाषा है वो पता चल जाए कि अमुक व्यक्ति हमारी ही जाति बिरादरी का है, हमारी भाषा का भाषी है, तो व्यक्ति प्रयास करता है कि हम उससे उसी भाषा में बात करें। और ये गुण भारतवर्ष के मारवाड़ी समाज में बहुत अच्छा है। दुनिया के किसी कोने में चले गए हों, पर अपने घरों में अपने क्षेत्र की, अपने देश की भाषा, मारवाड़ी भाषा ही बोलते हैं।
जगदीश बाबू जी को पता चल जाए कि ये राजस्थानी मारवाड़ी हैं तो उनसे उड़िया में बात नहीं करेंगे, ना हिंदी में करेंगे। उनसे तो थे काई करो भाई, ऐसी बात करेंगे। स्वाभाविक है, अपनी भाषा सबको प्रिय होती है। पूज्य श्री महाराज जी गोवर्धन जा रहे थे, गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, दास साथ में था। रोडवेज की बस थी, बड़ी भीड़ थी। महाराज जी तो समय से पहले चलते थे, तो हम लोगों को लिए तो सीट मिल गई। दो वाली, एक जगह एक तरफ 3 वाली सीट होती है, एक तरफ 2 वाली होती है। 2 वाली सीट पे महाराज जी और दास बैठा था, और भीड़ खूब हो गई। तो कोई बुंदेलखंड के ग्रामीण महानुभाव चढ़े होंगे, तो उधर पीछे से जो लोग चढ़ते उसको आगे करें, आगे से चढ़ने वाले उसको पीछे करें। तो कंडक्टर ने कहा, ए बुढ़े, ए बाबा, यहां कहाँ गया, पीछे जा। पीछे वाले ने कहा आगे जा। बेचारा परेशान हो गया बुढ़ा। तो वो जोर से बोला बुढ़ा, हे भगवान, हमारे संगे तो बहुत बुरा हो रहा हो। बुंदेली में दौर पदौर मची, वहां से धक्का दे, बोले आगे चले जाओ, आगे से जा पीछे चले जाओ। और कहा हम ठाड़े ही तो हैं, का नचन लगवे, माने हम नाचने लगे। इसको सुनकर महाराज जी इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, मैंने इतना प्रसन्न जल्दी देखा नहीं उनको, खूब हंसे। यद्यपि महाराज जी का शरीर सीतापुर क्षेत्र का था, बुंदेलखंड का शरीर नहीं था उनका, लेकिन बुंदेली बहुत अच्छी वो बोल लेते थे। बोले देखो, व्यक्ति की स्वाभाविक भाषा कितनी मीठी होती है। एक खींच के बोल रहा है, लेकिन औका हम नचन लगवे, ऐसे बोला उसने लहजे में। तो भाषा एक गुरुजी ने कहा अपने शिष्यों से कि देखो, तुम सब संस्कृत के विद्यार्थी हो, हिंदी मत बोला करो, संस्कृत भाषा का अपमान होता है, तुम सब संस्कृत में बोला करो। बोले मान लो हम कुछ अशुद्ध बोले, अरे कुछ नहीं, शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं, बोलो संस्कृत बोलो, ऐसे ही तो अभ्यास होगा, धीरे धीरे बोलते बोलते संस्कृत बोलो। बोले ठीक है। तो एक बार गुरुजी, अष्टमी का दिन था, अनध्याय होता अष्टमी को, आज अष्टमी है, तो गुरुजी जंगल में कुछ समिधा आदि लेने के लिए जा रहे थे, शिष्यों के साथ थे। कंदमूल फल समिधा का ज्ञान भी कराना होता ना विद्यार्थियों को, कि अमुक औषधि है, अमुक कंद है, इसको लेना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। तो गुरुजी ब्रह्मचारियों को साथ लेकर जा रहे थे। एक जगह घास थी और उसके नीचे कुआं होगा, वो पता चला नहीं, गुरुजी कुएं में गिर गए। अब छोटे छोटे बटुक ब्रह्मचारी बेचारे कैसे गुरुजी को निकारें, गुरुजी तो कुआं में गिर गए। और गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी कि हिंदी बोलना नहीं। तो एक बच्चा, उसमें कुछ विद्यार्थी बड़ा सा था, वो चिल्ला कर बोला, भो श्रूयताम श्रूयताम गुरुः कूपे निष्पतितः निष्काशय निष्काशय। अब वो भाषा भेड़ बकरी चराने वाले कहाँ से समझें कि गुरुजी कुआं में गिर गए हैं, इनको निकालो। गुरुजी को बहुत गुस्सा आया। तमाम लोग सब निकलते चले जा रहे हैं और लोग इसकी तरफ जाने नहीं रहे। उसने कहा, अरे मूर्खानंद, भाषा भसक। क्या कहा? भाषा भसक, जो भाषा बोल रहा है उसको भसक जा। भाषा भसक,
यहां तो जो ग्राम्य भाषा प्रचलित है, जिसको लोग समझते हैं, जिसका व्यवहार करते हैं, वो भाषा बोलो। अरे हमने अपने से संस्कृत बोलने के लिए तुमको कहा है कि भेड़ बकरी चराने वालों से संस्कृत बोलने के लिए कहा है? इसलिए क्षेत्रीय भाषा का भी तिरस्कार नहीं किया जा सकता है। और सच्ची बात कहें तो उस क्षेत्रीय भाषा का स्वारस्य अपना अलग है, किसी भी भाषा का। उसके गाने का लहजा, राधा कृष्ण जी मारवाड़ी भजन गाते तो बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों लगते हैं? उसका कारण यह है कि जोधपुर के हैं, शुद्ध मारवाड़ का जन्म है, इसलिए वो जब चाहे नानी बाई के मायरे के पद हों या मीरा जी के पद हों, वो गाते हैं तो उनकी वाणी से बहुत अच्छे लगते हैं। और हम गाएंगे तो पहचानने वाला समझ लेगा कि नकली भाषा बोल रहा है, क्योंकि वो स्वाभाविक है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। लहजा, वो लहजा जो है बोलने का मारवाड़ी, वो उसी में आएगा जो मारवाड़ में पैदा हुआ है, अन्यथा नहीं मानना। बाहर से आने वाले लोग यहां काफी समय तक रहकर ब्रजभाषा सीख लेते हैं, बोल लेते हैं ब्रजभाषा, लेकिन स्वाभाविक ब्रजवासी की जो लटक है, जो लोच है, जो उसकी बोलने की मृदुता है भाषा की, वो ब्रजवासी में ही आएगी। वो नकल करने वाले में नहीं, कहीं ना कहीं नकल उसकी पकड़ जाएगी। हमारे पूज्य बाबा सुखराम दास जी महाराज हैं, वो हिंदी तो बोलना जानते ही नहीं, शुद्ध ब्रजभाषा ही बोलते हैं, गांव की। गांव में जो ब्रजभाषा बोलते थे पुराने, वही बोलते हैं। अब ये स्वाभाविक भाषा है, इसमें कोई बनावटीपन नहीं। तो हनुमान जी का कौशल यह है कि हनुमान जी का जन्म अयोध्या का तो नहीं है, अवधि उनकी मातृभाषा नहीं है, लेकिन हनुमान जी इतने समर्थ वक्ता हैं कि वे जब चाहें जिस भाषा में साधिकार बोल सकते हैं। इसलिए हनुमान जी महाराज ने अवधी भाषा में राम कथा सुनाई श्री किशोरी जी को। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, एक दाक्षिणात्य विद्वान कह रहे हैं कि उत्तर कौशल में बोली जाने वाली अयोध्या कौशल खंड में, अयोध्या में बोली जाने वाली भाषा में श्री हनुमान जी महाराज ने जानकी जी को राम कथा सुनाकर उनके शोक को दूर किया। और श्री किशोरी जी ने कहा, बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मो कहूं जल जाना। हे हनुमान जी, मैं तो विरह के समुद्र में डूब रही थी, आप डूबते हुए को बचाने के लिए, मुझ डूबती हुई को बचाने के लिए आप तो जहाज बनकर आ गए। और देखो, बड़ी विलक्षण बात है, जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए कि मैं श्री राम जी का ही दूत हूं, हनुमान जी क्या कह रहे हैं गोस्वामी जी के शब्दों में, राम दूत मैं मातू जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं श्री राम जी का ही दूत हूं, यह बात मैं सत्य शपथ पूर्वक सौगंध खा करके, किसकी शपथ खाकर बोल रहे हो?
बोले सत्य शपथ करुणा निधान की, मैं करुणा निधान की शपथ खाकर कह रहा हूं, करुणा निधान की सच्ची सौगंध खाकर शपथ खाकर कह रहा हूं, मैं श्री राम जी का ही दूत हूं। यही है हनुमान जी का ज्ञानी नाम अग्रगण्यत्व। हनुमान जी अच्छी प्रकार से जानते हैं कि श्री जानकी जी को अत्यंत प्रिय नाम सरकार का करुणा निधान ही है। श्री राम जी का नाम नहीं लेती किशोरी जी, नाम नहीं लेती। आर्यपुत्र कहती हैं, करुणा निधान कहती हैं, नाम नहीं लेती। क्यों नहीं लेती नाम? इसलिए नाम नहीं लेती हैं क्योंकि हमारे धर्मशास्त्र में मना किया गया है। हमारे धर्मशास्त्र में मना किया गया है, इतने लोगों के नाम नहीं लेने चाहिए। आत्म नाम, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आप लोग कहेंगे ये कैसी विचित्र विधि है, अपना नाम नहीं लेना चाहिए। आप अपना नाम नहीं नाम ही ना बताएंगे। हमने पूछा क्या नाम है आपका, क्या नाम है? कृष्णदास। अब हमने पूछा आपका क्या नाम है, ये अपना नाम न बतावें तो अनुचित है कि नहीं? और मनु महाराज कहते हैं कि अपना नाम अपने स्वयं उच्चारण मत करो। तो शास्त्रीय व्यवस्था क्या है नाम बताने की? शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि ये कृष्णदास जी कहेंगे, गुरुदेव लोग मुझे कृष्णदास कहते हैं, अथवा ये कहेंगे गुरुजी आप मुझे कृष्णदास कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं नहीं कह रहा हूं, जो लोग कह रहे हैं उसको मैं दोहरा रहा हूं। ध्यान में आई बात? तो संस्कृत में इसको इस प्रकार से कहेंगे। हमने पूछा वत्स किंतव नाम, बेटा तुम्हारा क्या नाम है? तो ये उत्तर देंगे भगवन कृष्णदास इति कथयन्ति माम जनाः, लोग मुझे कृष्णदास कहते हैं। वाह, आम क्या है? अच्छा, चलो ये भगवान की बड़ी कृपा भाई। कह रहे हैं जनरेटर में आग लग गई। हाँ, अभी जनरेटर में आग लग गई और उधर कल के प्रलयकारी तूफान ने जड़खोर गोधाम में बहुत तबाही मचा दी। आज हम सवेरे 8 बजे वहीं गए थे, वहाँ से लौटकर 4:30 बजे आए हैं और तुरंत हाथ पैर धो के यहाँ मंच पर आकर बैठ गए। कल के तूफान में इतने बड़े बड़े ओले गिरे, पत्थर आप देखकर हमारे छलनी हो गए सेट, छलनी, इतने बड़े बड़े छिद्र हो गए सेट में। जो सीमेंट सेट वाले जो गोश्त थे वो तो सब पूरी तरह उजड़ गए। आप सोचो कितनी तीव्रता होगी ओलों की कि टीन में भी छिद्र हो गए, वृक्ष भी तहस नहस हो गए, 9 गोवंश मृत्यु को प्राप्त हो गया और करीब 70-75 गाय वर्षा ओले की मार से घायल हैं। उनकी भी चिकित्सा हो रही, सबको बोतल चढ़ रही है, सबकी चिकित्सा हो रही। अब ऐसी स्थिति आ गई कि जब तक कम से कम 10 सेट का निर्माण न हो तब तक गोवंश खुले आकाश के नीचे आ गया। इसलिए आज मैंने आरंभ में ये बात कही
कि और कुछ नहीं तो कम से कम ऊपर की मार न पड़े, जब तक नए सेट न बने तब तो ये ओला और आंधी तूफान इसकी मार न पड़े तो भी भगवत कृपा से गोवंश बच जाएगा। तो वो एक समस्या है। चलो, जैसी भगवत इच्छा। हाँ, तो हम लोग क्या कह रहे थे, बात तो जनरेटर की बात आ गई, तो उसमें ये बात आज चली आई है। आत्मनाम, ये परंपरा है आत्मनाम की। अपना नाम बताना हो तो इस प्रकार से बतावें। आपका क्या नाम है? मेरे पिताजी मुझे अशोक कहते थे। अच्छा अच्छा, अशोक जी हैं आप, ठीक है। इसीलिए शास्त्री जी पिता समेत लीन निज नामा, ये जो पुराने पिता समेत लीन, मेरे पिताजी, मेरे पिता पूज्य दशरथ जी मुझे ऐसा कहते थे, पिता समेत लीन निज नाम, ये मर्यादा। गुरोर नाम, गुरु जी का नाम भी नहीं लेना चाहिए। आवश्यक पड़े तो बहुत मर्यादा पूर्वक लेना चाहिए। आपके पूज्य गुरुदेव, भगवान हमारे पूज्य गुरुदेव संत समाज में अनंत श्री संपन्न श्री करह बिहारी सरकार परम पूज्य श्री रामायणी श्री रामदास जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब देखो, संत समाज में इस नाम से प्रसिद्ध हैं, वो बात मैं बोल रहा हूं, मैं गुरु जी का नाम नहीं ले रहा हूं। ध्यान में ही बात, ये पद्धति है, शास्त्रीय पद्धति। ये पद्धति नहीं। गुरु जी का नाम क्या है? बोले गुरु जी का नाम है राघव दास। क्या नाम है गुरु जी का? बोले राघव दास नाम है। आपका नाम क्या है? बोले श्री श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज। वाह, धन्य है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अपना नाम तो विशेषण लगा के गुरु जी का नाम ऐसे बोल दिया। आवश्यक हो तो इस पद्धति से बोला जाए। आत्मनाम गुरोर नाम नामात